तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसको सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको f का मान ज्ञात करना है और क्वेश्चन जो है माध्य को बता रहा है। कैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माध्य दे रखा है, ठीक है ना। तो माध्य का ही फॉर्मूला अपन जो है अप्लाई यहाँ पर करने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप माध्य की कोई भी विधि यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसको प्रत्यक्ष से ही करो, कल्पित से ही करो या पग विचलन से करो। आप किसी भी विधि का यूज करेंगे तो माध्य से f का मान जो है तीनों ही विधि से सेम आएगा। तो हम यहाँ पर जो है माध्य की कल्पित विधि का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सभी को पता होता है कि माध्य का कोई क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले जो वर्ग अंतराल होता है उसको अपन ऊर्ध्वाधर रूप से लिखने का प्रयास करते हैं। सेकंड ऑप्शन जो होता है यानी वो fi का होता है उसको भी ऊर्ध्वाधर लिखते हैं। तो कॉपी में लिखने का तरीका क्या रहता है यानी नोटबुक के अंदर वो इस तरह से रहता है। यानी आप देख सकते हैं कि हमने जो है वर्ग अंतराल को ऊपर से नीचे की तरफ, दूसरा जो अंतराल होता है वो fi का होता है उसको भी ऊपर से नीचे की तरफ लिखा है। फिर जो है इसको सॉल्व करना है और हमें ये पता रहता है कि जब वर्ग अंतराल की बात आती है तो हमेशा हम जो है xi का कॉलम बनाते हैं उसी वर्ग अंतराल का हेल्प लेकर। तो ये बात जो है आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो मैं जो है सबसे पहले किताब को हटा देता हूँ और एक बात जो है यहाँ पर बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन में माध्य दे रखा है। वो जो बात कर रहा है माध्य जेब खर्च की, उसका मतलब है कि माध्य दे रखा है। आपको एक बार बता देना चाहूँगा मैं, ये जो देख रहे हैं ना आप कि माध्य जेब खर्च, इसका मतलब यहाँ पर माध्य दे रखा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें माध्य कहाँ दे रखा है। तो ये दे रखा है, ठीक है ना। एक दो बार इसको पढ़ना चाहिए आपको, क्वेश्चन के अंदर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब जो है अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर किस तरह से हमारे को जो है f का मान निकालना है। तो देखिए मैं कल्पित विधि का यूज़ कर रहा हूँ। कल्पित विधि यूज़ होती है किस तरह से, a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बट्टा सिग्मा एफ। तो देखिए हम सभी को पता होना चाहिए कि वर्ग अंतराल का हेल्प लेकर जो है हम xi का एक नया कॉलम बना सकते हैं। चाहे आप इधर बनाओ या उधर बनाओ, किसी भी तरफ बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल को जो है जोड़ जोड़ कर दो दो का भाग देना पड़ता है, तब xi का मान आ जाता है। तो 11 और 13 जो है 24 होता है। 24 के अंदर अगर अपन 2 का भाग दे दें यानी 11 प्लस 13, वर्ग अंतराल को जोड़ो 2 का भाग दे दो, 11 प्लस 13 24 होते हैं। 24 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका जो है 14 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 18, फिर 20, फिर 22 और फिर 24। यानी इन सभी को जोड़ जोड़ कर आप जो है चेक कर सकते हो। और वैसे ही पता लग रहा है कि सबके अंदर जो है 2 2 का गैप है, तो फिर आगे जो है मन से मैंने लिख सकते हैं। यानी आप इसको मन से भी लिख सकते हो जिस तरह से मैंने लिखा है कि अगर मैं इसको भी जोड़ूंगा ना तो हमारे पास में जो है 28 प्राप्त होगा। 28 का आधा 14 होता है। तो यहीं से पता लगता है कि 2 2 का गैप चल रहा है। तो मन से जो है 16, 18, 20, 22, 24 तक बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये काम तो हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास में डी आई चाहिए, ताकि डी आई के हेल्प से एफ को भी डी से गुणा करते जाएंगे तो एफ आई इंटू डी आई का भी नया कॉलम बन जाएगा। तो उससे पहले भी डी आई का कॉलम जो है वो हमें भरना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पर आप जो है ए कुछ भी मान सकते हो, ए यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन कोशिश रहनी चाहिए कि बीच वाली संख्या का यूज़ करें आप, ठीक है ना। तो एफ आई से ही माफ़ करिएगा, एक्स आई के कॉलम से ही हमेशा ए निकलता है। ये बात बस बहुत से बच्चे जो है भूल जाते हैं और वो एफ आई के कॉलम में से जो है ए निकाल देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए एक्स आई के कॉलम में से ही ए बार आता है, ये कन्फर्म है। एक्स आई के कॉलम में से ही ए हमेशा बार आता रहता है। तो यहाँ पर एक्स आई का कॉलम ये है, वर्ग अंतराल का यूज़ करके जब 2 2 का भाग दिया है तब एक्स आई का नया कॉलम प्राप्त हुआ है। इसके अंदर जो मध्य वाली संख्या है, बीच वाली संख्या, उसका यूज़ कर सकते हो आप। जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के इन 7 संख्याओं के मध्य जो संख्या है वो कौन सी है, आप देख सकते हो कि 18 जो है इनके मध्य की संख्या है, ये आप देख सकते हो। तो एक्स आई के कॉलम के मध्य जो संख्या होती है उसको अपन ए मानते हैं। तो यहाँ पर जो ए है वो हमारा 18, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ साइड के अंदर ताकि सूत्र के अंदर पर यूज़ करेंगे। ए का मान हो गया यहाँ पर 18। तो ए तो हमारे को जो है हमने निकाल दिया है। इसी ए का यूज़ जो है इस डी आई के लिए करेंगे, यानी एक्स आई माइनस ए। एक्स आई के प्रत्येक अवयव में से माना गया ए हमेशा घटाते रहेंगे, तो डी आई का मान जो है आता रहेगा। तो यहाँ पर ये बात रटा मार लो कि एफ आई के कॉलम से कभी भी ए नहीं निकलता है, क्योंकि देखिए एक्स आई माइनस ए है, तो अगर एक्स आई में से घटाने की जरूरत पड़ रही है इसलिए एक्स आई के कॉलम का ही यूज़ कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं xi का प्रत्येक अवयव इस माने गए a में से घटाना है आपको। तो xi का प्रत्येक अवयव मतलब सबसे पहले अवयव के सामने पहला अवयव यानी पहले अवयव के लिए di का मान क्या निकलेगा। तो देखिए 12 माइनस माना गया a है 18, तो कितना आएगा प्लस माइनस 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 का 6 आ जाएगा। फिर 14 माइनस यानी प्रत्येक अवयव को घटाना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। फिर हो जाएगा 16 माइनस 18 तो माइनस का 2। फिर 18 में से 18 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर देखो 20 में से 18 को घटाना है तो प्लस का 2। उसके बाद में 22 को 18 में से घटाना है या 22 में से 18 घटाना है तो 4। फिर 24 में से 18 घटाना है तो 6 आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है xi का प्रत्येक जो मान है xi का प्रत्येक अवयव वो माने गए a में से घटाया गया, तब हमारे को जो है di का वैल्यू निकल गया। तो देखिए di का वैल्यू निकल चुका है। अब क्या करो fi इंटू डी निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि सूत्र के अंदर हमारे पास में दे रखा है कि fi इंटू डी का कॉलम जो है पूरा बनाइए, फिर इनका सिग्मा करो यानी योगफल कर दो। तो यहाँ पर देखिए fi का प्रत्येक अवयव यानी पहला अवयव di के पहले अवयव से गुणा होगा। तो देखो यहाँ पर di ये है, ठीक है। तो fi का पहला अवयव जो है 7 है और यहाँ पर माइनस का 6 है, तो 7 छंग 42 यानी माइनस का 42। फिर 6 चौक को 24 वो भी माइनस का 24। उसके बाद है 9 दूनी 18 माइनस का 18। फिर 13 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। f इंटू 2 करेंगे तो 2f आ जाएगा, ठीक है ना, 2f आएगा। 4 पंजा हो जाएगा 20, 6 चौक 24 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि सिग्मा करना है, तो इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आपके पास में प्राप्त होगा 2f माइनस 40। कितना होगा 2f माइनस का 40, 2f माइनस का 40। इसको जोड़ने का तरीका यही रहेगा कि पहला आप इनको जोड़ दो घटा दो और उसके बाद में जो है इसके अंदर जोड़ दो या घटा दो। लेकिन 2f अलग है तो ये अलग तरह से जुड़ गया या घट गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना क्योंकि ये एक बीजीय व्यंजक है और ये अलग से ही जुड़ता करता है। उसी प्रकार सूत्र में आप देखिए सिग्मा fi भी यानी fi के जितने भी अवयव है उन सभी का सिग्मा यानी योगफल करना है। तो fi का ये साथ जो है कॉलम हमारे पास में दे रखा है, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा 44 प्लस f। कितना आएगा 44 प्लस f, क्योंकि देखिए सभी अवयव तो जुड़ गए लेकिन f तो ABCD का पद है इसलिए अलग जुड़ा, क्योंकि यहाँ पर भी अलग जुड़ा था इसलिए 2f माइनस 40 आ गया। अब देखिए इसका जो है यूज अपन जो है सूत्र में करते हैं, तो कल्पित माध्य की विधि का यूज करेंगे और हम जो है f का मान निकालेंगे। तो कल्पित माध्य क्या होता है a प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई बट्टा सिग्मा fi। अब देखिए मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन के अंदर जो है माध्य दे रखा है 18 माध्य जेब खर्च, तो यहाँ पर इसकी जगह अपन जो है 18 लिख सकते हैं और a का मान भी 18 ही आया था, है ना। बीच वाली संख्या एक बार बता देता हूँ आपको, ये वाला ये a 18 दे रखा है ना, हमने निकाला था। प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई, तो fi इंटू डी आई का योगफल आया था 2f माइनस 40। कितना आ रहा है 2f माइनस का 40 बट्टा और सिग्मा fi का योगफल जो है वो 44 प्लस f है, 44 प्लस का f। अब देखिए करेंगे क्या, इस 18 को इधर भेज देंगे ट्रांसफर करते हुए, तो 18 ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो इधर बचेगा खाली प्लस का 2f माइनस का 40 बट्टा 44 प्लस f। 18 में से 18 जाएगा तो 0 बच जाएगा, ठीक है ना। तो इधर तो 0 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, ये तो पूरी वैल्यू 0 हो चुकी है, तो इधर बचा है 2f माइनस का 40 बट्टा नीचे भी बच रहा है 44 प्लस का f। अब वज्र गुणा कर दो तो ये इससे गुणा हो जाएगी और ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू जब 0 से इंटू होगी तो 0 हो जाएगी और ये 1 से इंटू होगी तो 2f माइनस 40 ही होगी। हमें f का मान निकालना, तो समीकरण आ चुका है। तो देखिए इसको इंटरचेंज करते हैं, 2f माइनस 40 बराबर 0 कर रहे हैं। फिर इस 40 को जो है उधर भेजेंगे तो माइनस का 40 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 2f बराबर प्लस का 40। अब क्या करेंगे, इस 2f से f का मान निकाल सकते हैं, तो f बराबर हो जाएगा 40 बट्टा ये 2 उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो भाग देंगे तो जैसे ही तो 20 आ जाएगा, तो f का जो मान है वो 20 आ जाएगा। अब जो है आप इसी क्वेश्चन के अंदर प्रत्यक्ष विधि पग विचलन विधि का भी यूज़ करेंगे तो आपका f का मान 20 ही निकलेगा। बस इसको ध्यान से देखना आपको। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मैं क्या सपोर्ट आपका सपोर्ट रहेगा तभी जो है चैनल ग्रोथ करेगा। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस भी देख सकते हो। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो।